आ रहा था अभी। अच्छा। खैर वो अच्छा किताब लिखता है, अच्छी बोलता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, मैं कहा जी इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हो जाएगी, और हो सकता है अगले 20 साल में सेकंड लार्जेस्ट भी हो जाए। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है, आप लार्जेस्ट इकोनॉमी में तो बन गए, पर आपके पर कैपिटा इनकम तो मिडिल क्लास तक नहीं पहुंचेगी तब तक। तो ये डाइकॉटमी ये है कि अगर आप डेवलप्ड कंट्री नहीं बनते हो, सिर्फ इकोनॉमी साइज ही देख रहे हो, तो वो लोगों को तो फायदा नहीं पहुंचा रहा ना। आपके लोग तो वही हैं, वही आपको सड़कें गंदी मिलेंगी, वही आपको झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मिलेंगे। तो ये थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, ये तो एक बस दिखाने की बात हो गई बेसिकली। इससे क्या मेरे को क्या फायदा हो रहा है, या किसी और को क्या फायदा हो रहा है, या चलो गरीब लोगों को क्या फायदा हो रहा है। चलो पढ़े लिखे देखो, लोग हैं वो तो फायदा ले लेंगे, चलो जॉब पकड़ लेंगे, पैसा कमा लेंगे, सब करेंगे। लेकिन जो किसान है या जो शॉपकीपर है, वो क्या करेगा? वो तो वहीं सिर्फ 80-90% पॉपुलेशन वहीं बैठी रहेगी। तो क्या गवर्नमेंट कुछ मतलब कुछ सोच ही रही होगी इस बारे में, कुछ कर ही रही होगी? इसको 2-3 एंगल पे आंसर करता हूँ। पहला ये है, जो हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम है, वो किस में मेजर करते हैं? करंट, सॉरी, हिस्टोरिक प्राइसेस पे। नहीं नहीं, डॉलर में। हाँ, डॉलर में करते हैं, हाँ। डॉलर में करते हैं। हम्म। ये वजूद किसने दिया कि भैया डॉलर में ही करना है? इंटरनेशनल बेंचमार्क है, और क्या। इंटरनेशनल बेंचमार्क बनाया गया, वही डीप स्टेट। हम्म। डीप स्टेट ने, जो आज हमने यूट्यूब पे भी सेशन किया, डीप स्टेट की बातें करी, और उसके ऊपर हम वेबिनार भी करेंगे 26, 27, 28। हाँ। यानी कैपिटलिस्ट ने डीप स्टेट के थ्रू यूएस का डॉलर को पर कैपिटा में बना दिया, जो कि पहले पाउंड था। अच्छा। हम्म। अब धीरे धीरे करके जहां पे यूएस ट्रैप हो रहा है, वर्ल्ड का ऑर्डर फिर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू है किसकी बढ़ रही है? कमोडिटी की बढ़ रही है। लोग कह रहे भैया कागज के टुकड़े की तो वैल्यू नहीं है, कागज का टुकड़ा वाज बैक्ड बाय द गोल्ड ना, दिस इज व्हाट यूएस टोल्ड आफ्टर 1945। तो वेयर हम्म। इज द गोल्ड? वी वांट टू सी द गोल्ड। हम्म। अब जब से कंट्रीज कह रहे हैं वी वांट टू सी द गोल्ड, यूएस डर गया। हम्म। 1971 में उसने कहा भैया नो गोल्ड, नो ट्रांसफर ऑफ गोल्ड। कंट्री कहते हैं चलो ठीक है, नो ट्रांसफर ऑफ गोल्ड, क्या करें? कहते हैं जितना मर्जी छापो, ओके। बट नाउ द कंट्रीज आर सेइंग भाई साहब वी वांट टू लुक एट द गोल्ड, वेयर इज द गोल्ड, वी वांट टू हैव आवर गोल्ड। हम्म। अब अफ्रीकन कंट्रीज अपना गोल्ड ले रहे हैं, इंडिया ले रहा है, जापान ले रहा है, जर्मनी ले रहा है, सारे अपने अपना गोल्ड वापस ले रहे हैं, क्योंकि सारे कंट्रीज को अंदर डाउट ये है भाई इसका गोल्ड नहीं है। So that's why everyone is trying to demand gold. Ab ultimately, if dollar was backed by gold, and that's why dollar has that power, जिसके कारण per capita income was nothing but in the form of paper gold. मैं डॉलर को पेपर गोल्ड बोल रहा हूँ. So one fine day, if you come to know there is no gold यार, this paper is crashing, this dollar is of no use. तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे? आप कहोगे पर कैपिटा इनकम इन डॉलर कहोगे? आप कहोगे भट डॉलर हटा, आप कहोगे भैया पर कैपिटा गोल्ड किसके पास है? अब आपसे सवाल है, पर कैपिटा गोल्ड किसके पास है हिंदुस्तान में, अब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा? वो छुपा हुआ है ना। हाँ, जो छुपा हुआ है वो तो दैट्स फाइन, बट अल्टीमेटली है किसके पास? तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये पहला एंगल मैं दे रहा हूँ, जो भी देश अमीर होता है उसके पास पर कैपिटा रिसोर्सेज अच्छे होते हैं। इट इज ठीक। नॉट अबाउट पर कैपिटा डॉलर। रिसोर्सेज पहले यूके ने लूटे, फिर यूएस लूट रहा है, इतने सालों से वॉर करा करा के लूट रहा है। अल्टीमेटली ये जो लूट है, वो लूट के कारण पर कैपिटा डॉलर में मेजर हो रही है, मगर इट इज बैक्ड बाय सम रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज भारत के पास बहुत जल्दी अच्छे तरीके से निकल रहे हैं। ओनली पॉइंट है जहां जहां रिसोर्सेज निकल रहे हैं वहीं पे क्लेश है। वेस्ट बंगाल में भाई साहब हमारे पास ह्यूज ऑयल रिजर्व्स निकले हैं, वहां पे भाई साहब उसने बांग्लादेश में क्लेश कर दिया। राइसी में हमारे पास लिथियम निकले, उसने भाई साहब जेएंडके में क्लेश कर दिया। दीज आर ऑल प्लान्ड ना। क्यों प्लान्ड है? क्योंकि सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें दिख रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले हमारे पास सैटेलाइट ही नहीं होती थी, इसलिए रिसोर्सेज वही बताता था, और उसको पता था वो बताता ही नहीं था। वो बताने से पहले पहले ही भाई साहब वहां पे पहुंच जाता था यूनियन कार्बाइड लगाने या जो भी वॉट एवर यू नो इट। अब क्या है? अब इंडिया कहता है भाई मेरे पास अपनी सेट लेना, मैं खुद ढूंढ लूंगा। अच्छा, ढूंढते हम बाद में, उसको ही पता होता है भैया इसी ढूंढेगा, ढूंढेगा तो क्या करेंगे? कलेश तो करेगा। तो इसलिए पर कैपिटा रिसोर्सेज में हिंदुस्तान इज ग्रोइंग, भारत इज ग्रोइंग, एंड देयर आर सो मेनी हिडन रिसोर्सेज। मार्क माय वर्ड्स, देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज व्हिच द अर्लियर गवर्नमेंट्स न्यू दैट वी हैड। देन उन्होंने कभी बताया ही नहीं आम जनता को कि वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज, बिकॉज वो बताते तो जनता को पता लगता। वो बिना बताए भाई साहब गायब कर दो ना, डीप स्टेट की तरफ ट्रांसफर कर दो। इनफैक्ट आई विल पुट इट एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस। हमने वेबिनार किया हुआ है, आज नहीं, मैं आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, हमने वेबिनार करा हुआ है। हमने वेबिनार में सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं।
पिछले साल का वेबिनार 2023 के वेबिनार उठाओ, हमने सारा गोल्ड 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 गोल्ड, कमोडिटी कमोडिटी कमोडिटी, कमोडिटी बैक करेंसी, कमोडिटी बैक पर कैपिटल इनकम, सब बात कर रखी है हमने। और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन में हमने ये भी बात कर रखी है, कई छोटे छोटे देश अफ्रीका में जिनको पता है उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो इंडिया को कह रहा है भाई तू मेरे रिसोर्सेज निकालेगा। इसलिए तो मोदी क्या कह रहा है, ग्लोबल साउथ, अफ्रीका को G21। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भैया मोदी को विश्वास है, ये भाई साहब लूटेगा नहीं हमें, चाइना लूटेगा, यूएस लूट रहा है भाई साहब, इसलिए। और मोदी के विश्वास के साथ वो कहता है रशिया साथ में प्रोटेक्शन करेगा, इसलिए मोदी पुतिन आपस में खड़े हुए हैं। वो कहता है भाई साहब, पुतिन कहता है मेरे को नहीं लूटना, डोंट वरी, मेरे को मेरी फीस दे दियो, समझ रहे ना, मेरे को मेरी फीस दे दियो, मैं अपना बाकी कंट्रीज को लूट लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द अरेंजमेंट व्हिच इज गोइंग, इसलिए पूरा वर्ल्ड जो है वो इनके एंटी है। और आने वाले समय में अभी आप देखना, अल्टीमेटली एज पर इवन टाइम, हालांकि रॉन्ग फोरम है, बट एज पर इवन टाइम एनालिसिस, जब ये हिंदुस्तान को चाइना और पाकिस्तान घेरेंगे और फिर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी चाइना के साथ मिलकर जब अटैक करेंगे 2026 में, ये सारा वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया के साथ नहीं आएगा, इट विल बी ओनली इजराइल एंड रशिया देन। हालांकि इजराइल बेचारा खुद घिरा होएगा और रशिया भी घिरा होएगा, सो इसलिए इजराइल और रशिया को घेरा जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा हम है। मुद्दा हम क्यों है वो डीप स्टेट के वेबिनार में बात करेंगे 26, 27, 28। पर इसमें जो बेसिक था, अगर आप इकोनॉमी बढ़ भी गए, रिसोर्सेज आ भी गए, मतलब हैं और हैं भी और एक्सपर्ट भी हो गए हैं, जैसे एक टाइम में इंडिया वाज फूड शॉर्ट, मिल्क शॉर्ट, राइट, और अब सरप्लस है, हाँ करेक्टेड हो गए। लेकिन द इशू, जो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो इकोनॉमी का साइज हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब तक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग नहीं लोगों की इंप्रूव देखो, ये जो एक मिनट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग, इन सारों को आवास योजना दी, बेच के आ गए। हाँ ठीक, स्लम्स को धारावाही को अदानी कहता है मैं पूरा उसको ठीक कर दूंगा, भाई साहब अदानी के ऊपर हिंदनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, क्योंकि वहां पे अलग माफिया है। वहां पे क्यों माफिया क्यों है? क्योंकि वहां पे अलग चीजें चलती हैं। वो चीजें कौन चलाता है? पॉलिटिशियन चलाते हैं। कौन से पॉलिटिशियन चलाते हैं? जो एंटी इंडिया पॉलिटिशियन है। एंटी इंडिया पॉलिटिशियन को कौन फंडिंग कर रहा है? वही बाहर से डीप स्टेट। अब डीपर जाओगे तो आपको सब मिलेगा, पैसा बहुत है। धारावी में पैसा कम है क्या? बॉम्बे में बहुत पैसा है, स्लम एरिया में। ये जो सारे जो ट्रैफिक सिग्नल पे है, इतना बड़ा माफिया, इनके पैसे कम है? बहुत पैसे हैं इनका, बोरिया बोरिया भर भर के पैसे। तो इसलिए किसी का कोई स्टैंडर्ड लिविंग डाउन नहीं है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। अर्बन पुअर देखो, क्या एक कमरे में 6-6 लोग रहते हैं, मतलब कितनी मुसीबत से होता है। कई लोगों के घरों में टॉयलेट्स नहीं होते, बहुत, इट्स अ वेरी पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स। उसमें भी दो एंगल है। अब कहने को तो हाँ, उसमें भी दो पॉइंट है। एक टॉयलेट में जो 6-6 या एक घर में जो 6-6 लोग रहते हैं, उसमें सारे हमारे लोग नहीं है भाई साहब, बाहर से इंपोर्टेड है। नहीं, वो कुछ हद तक ठीक है, बट नॉट, कुछ हद तक नहीं, अच्छी हद तक। जब वो क्लींजिंग होगी तो जो हमारे जो अपने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, देखो एक वर्ग है जो काम भी नहीं करना चाहता, वो करना राइट चाहता है। एक वर्ग है जो इंपोर्टेड है, एक वर्ग है जिसको पाला गया है। सो अल्टीमेटली इनको कहा गया है कि भैया तुम ना ऐसी स्थिति में रहो ताकि दिखता रहे कि इंडिया इज अ पूरा कंट्री। ये इट इज एज गुड एज केजरीवाल को कहा गया भैया तू रेनॉल्ड्स का पेन रखेगा और शर्ट को बाहर रखेगा, शर्ट तेरी 200 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो डीप स्टेट ने अनाउंस किया उसको कि तेरी शर्ट ऐसी ही होनी चाहिए, तेरी पैंट ऐसी होनी चाहिए, भाई तू पीछे शीश महल में तू जो मर्जी कर ले। ऐसी ये वाले सेगमेंट को भी कहा गया है कि भाई साहब तुमने दिखावा नहीं करना, तुम्हारे पास पैसे सब कुछ होंगे, तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा, मगर तुमने रहना ऐसे है। हाँ, जो आप उसकी बात कर रहे हो, जो जेन्युइनली लेबर क्लास है बेचारी, जो बेचारी घर बनाने में लगी हुई है, ईंट ढोती है वगैरह, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम से विल इंक्रीज वंस दिस क्लींजिंग हैपेंस। हाँ, दैट्स अ की क्वेश्चन। डेफिनेटली भाई, जब क्लींजिंग हो जाएगी, आप सोचो ना, जब उसी रिसोर्स भाई साहब गिद्ध की तरह 100 में से 30 लोग बाहर के बैठे हुए, जब उनको क्लियर करोगे, 10 लोग जो भाई साहब किराए के टट्टू थे उनको क्लियर करोगे, तो अल्टीमेटली क्लींजिंग तो वैसी हो जाएगी ना। अब यूपी में कई क्लींजिंग हुई, क्लींजिंग के बाद अब आप देखो डिफरेंट स्टेट से यू डू नॉट हैव लेबर बिकॉज लेबर इज गोइंग बैक टू यूपी, बिकॉज यूपी में काम बढ़ गया। हाँ, अब वो जो गुंडे हैं जो बेचारे अंदर हैं, वो कहते हैं भाई साहब हमें छोड़ दो, हम ना अच्छी मेहनत करेंगे। सोचो काम ही काम है वहां पे। यूपी इज गुड एग्जांपल। तो यूपी इज एन एग्जांपल। सिमिलरली यू कैन एक्सट्रापोलेट दैट एग्जांपल जो करना चाहते हैं। तो ये जो साइमल्टेनियस अभी क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, अच्छा, उसमें फिर एक और पॉइंट है। हाँ, अब ये जितने भी लोग हैं जिनको पाला जा रहा है, अब इनको अगर पॉलिटिशियंस पैसा ही दे देंगे, भैया तुम्हें रात का चिकन है, मीट है और ये दारू है, अगला क्यों काम करेगा?
उसको सिर्फ ये कहा भाई तू सड़क पे बस तू बिछा के सो जा, ठीक है ना, तेरे को बाकी तेरी सेवा पानी हम सब कर देंगे। हाँ अल्टीमेट वो कहेगा बढ़िया है, मैं सड़क पे सोया था, मेरे को सब कुछ तो मिल रहा है। वो तो शुक्र है राहुल गांधी नहीं है, खटाखट खटाखट सब। हाँ, उसका एक फर्दर वर्जन यूएस में क्या चल रहा है, उसका फर्दर वर्जन ऐसी लोगों को होटल दे दिया। तो उनके बैंक में वैसे पकड़ा दी थे। हाँ नहीं नहीं, आज की डेट में होटल दे दिया ना, होटल में ठहरा रहे ना इमिग्रेंट्स को कि लड़ाई करने में भैया तुम्हें होटल में ठहराया जा रहा है, यहीं से लड़ना आराम से। ओ अच्छा, ये मुझे क्योंकि नहीं पता। क्योंकि सड़कों में इंप्रेशन खराब हो रहा है ना, डेमोक्रेट्स ने ये तो किया हुआ इस टाइम पे। हम्म। अच्छा, ये जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था कि जो इकोनॉमी है, कैश इकोनॉमी विल बिकम लाइकली टू बी वाइट इकोनॉमी ऑन दैट, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज काफी अच्छे बढ़ जाएंगे इससे। हाँ बढ़ ही रहे हैं बिल्कुल। आज 1.8 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन हो गई है, जो एक जमाने में लोग क्रिटिसाइज करते भैया कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो इसलिए हम 4.9% का फिस्कल डेफिसिट बोल पा रहे हैं। इसलिए मूडीज को ना चाहते हुए भी, दे डोंट लाइक इंडिया बट स्टिल दे आर सेइंग ओहो रेटिंग तो भैया इंडिया की बढ़ानी पड़ जाएगी, मगर बढ़ा सकते नहीं क्योंकि वर्ल्ड रिसेशन में। मैं वही कह रहा हूँ, जो हम ये आज पढ़ रहे हैं, देखो इकोनॉमिक्स किताबें टीचर क्या पढ़ाती है, वो किताबें पढ़ाती है, और इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोग शेयर मार्केट वाइज किताबें पढ़ा रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल मार्केट है, इकोनॉमिक्स है। ये चीजें अगर हमारे बच्चे आज के डेट में समझ जाएं, तो सोचो इफ दे आर एबल टू कोरिलेट दिस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये कभी बेवकूफ बनेंगे नहीं जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। फंडे इनके क्लियर हो गए। वो तो हमारा एजुकेशन सब जगह बड़ा थ्योरेटिकल है ऐसे तो। किया गया ना, मकौले को इसीलिए तो सौंपा गया था। हमारे बच्चे आए, वो कहते हैं हमें आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं कि बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है। कहते यही सिखा दिया होता स्कूल ने। मैं तो कह रहा हूँ इससे पहले ये सिखा दिया होता कि भैया बैंक बनाया किसने, क्यों बनाया गया, पहले तो वो सिखाओ। हाँ, वो कुछ भी सवाल पूछो कहते तो हमें सिखाया नहीं, ये तो सिखाया नहीं। क्योंकि एक आदमी बेचारा जो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बेचारा जो कमा रहा होता है, क्या कर रहा होता है, जोड़ रहा होता है। किसके लिए जोड़ रहा होता है? बैंक के लिए। बैंक के लिए जोड़ के क्या करता है? पैसा जमा करता है। पैसा जमा करके कहाँ जाता है? वही कैपिटलिस्ट के पास। तो क्या हम ये बच्चे को ये नहीं सिखा सकते भाई तू जोड़ के रहा है, तू इसी पैसे को सोचना कैसे इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई कर सकता है, बट उसको आता नहीं है, उसको सिखाया नहीं जाता। लगाएगा तो भैया किसी और के देखा देखी में लगाएगा तो डूब जाएगा, डूब जाएगा तो पैसे डूब गए। इसलिए वो कहता है इसलिए उसको कहा भाई डूब गए, इसलिए तू म्यूचुअल फंड में लगाएगा या तू बैंक में लगाएगा। वहां से पैसा कहाँ जाता है? वहीं जाता है कैपिटलिस्ट के पास। क्योंकि जैसे ही इसने डायरेक्ट मार्केट में लगाया तो वो तो कैपिटलिस्ट के पास गया नहीं, क्योंकि वो तो सेकेंडरी मार्केट है। हाँ, पर कैपिटलिस्ट को फायदा तो हो गया ना, वैल्यूएशन बढ़ गई तो और पैसा उठा सकता है। नोशनल वैल्यूएशन, वो तो मैं भी अमीर बन रहा हूँ, वो अमीर बन रहा मैं भी बन रहा हूँ। नहीं, पैसा उठा सकता है ना, हाई दैट्स वैल्यू। फाइन, मैं भी तो अमीर बन रहा हूँ ना भाई। धंधा तो बेचारा सारा खून पसीना वो भी बहा रहा है, मैं तो सिर्फ घर बैठे ठाटा कर रहा हूँ उसमें। अगर मैं अगर 9.5 से 3.5 की जिंदगी भी तो जी रहा हूँ।